टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी विधायक ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल, लोगों में बना चर्चा का विषय। जिले में बीजेपी विधायक एवं शहर दक्षिणी प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने जनसंपर्क के दौरान महिलाओं और अपने समर्थकों के साथ जमकर सड़क पर लगाए ठुमके। विधायक जी को शायद अपने बचपन की याद आ गई, क्योंकि अपने पद और गरिमा को तार तार करते हुए विधायक जी ठुमके लगा रहे हैं। बीजेपी के ब्रांडिंग सॉन्ग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम सब भगवा लहराएंगे, इस सॉन्ग पर जमकर थिरके मंत्री नंदी ने, और जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो गया। सड़कों के साथ साथ एक घर में भी मंत्री नंदी महिलाओं के साथ इस सॉन्ग पर थिरकते हुए दिखाई दिए हैं, और मंत्री नंदी ने जमकर बीजेपी के ब्रांडिंग सॉन्ग पर जमकर लगाए ठुमके, बना चर्चा का विषय। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीजेपी के ब्रांडिंग सॉन्ग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में भगवा लहराएंगे, जिस पर बीजेपी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी महिलाओं समर्थकों के साथ ठुमका लगाया था। जिसके बाद मंत्री नंदी ने भी जनसंपर्क के दौरान इस गाने पर महिलाओं समर्थकों के साथ ठुमका लगाया, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बना। जिसके बाद विपक्ष भी हमलावर हुआ और अब क्रिया योग आश्रम के संस्थापक सत्यम योगी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। चुनाव करीब है और 2022 के चुनाव में बीजेपी ने अपना ब्रांडिंग सॉन्ग बनाया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और यूपी में भगवा लहराएंगे। क्या लगता है कोई ऐसे गाने पॉलिटिकल में नहीं होना चाहिए। अमेरिका करना कोई जीसस एक पार्टी नहीं बनाता है। यहाँ अगर राम और कृष्ण एक पार्टी बनाए तो उनकी निंदा होती है, हमने गलत किया तो उनकी निंदा होती है। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। और उस पर मंत्री कभी भी पैगंबर के नाम पर, जैसे जीसस क्राइस्ट राम है, कृष्ण भगवान है, और ये महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्धा हैं, इनके नाम पर कभी पार्टियों का इलेक्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई पार्टी ऐसी नहीं जो माँ की तरह प्रेम करती हो। पार्टी ऐसा हो भाई, कोई जैसे महात्मा गांधी थे, सबको सुविधा मिले तो अपने लेते थे, ऐसा कोई हो जाए चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पहले जनता को देखे तब ले, तब तो नाम लेगा राम का तो ठीक है, ऐसा तो है नहीं। ठुमके भी लगाए जा रहे हैं मंत्रियों विधायकों के खिलाफ, क्या कहें? ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें सही गलत है, अंत में सही चीज़ आती है निखर के। बस सही चीज़ है, जातिवाद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर जातिवाद है तो हमारे अनुपरमाणु में जात लिखा होगा, तो मरने के बाद राख रहे कहाँ लिखा है जात उसमें? इसी राख बनती उसमें खोजिए कौन सी जाति क्या है, नहीं मिलेगा ये। क्योंकि जात परंपरा पहले नहीं थी भारत में। जो संत तुलसीदास जी के रामायण में लोग कहते हैं कि भेलिनी थी वो सबरी, उसमें तो जातिवाद था ही नहीं, भेलनी कहाँ से आ गई? उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं था त्रेता में, तो ये कहाँ भेलनी आ गई? फिर धोबी ने कुछ कहा तो राम ने सीता को भेज दिया, तो धोबी भी नहीं था उस समय। फिर कन्फ्यूज स्टेट में है। तो क्या लगता है कि जो धर्म की बात हो रही है, कोई आम इंसान भगवान को ऐसे धर्म की बात नहीं है, वो ला सकता है? धर्म की बात नहीं है, धर्म जोड़ता है। ज्ञानी अज्ञानी जो जोड़ता है वो धर्म है, जो अलग करता है धर्म नहीं होता। वो भाई बीमार है, ये डॉक्टर है, जो दोनों को जोड़े वो धर्म है। बीमार को डॉक्टर से अलग कर दे तो धर्म नहीं होता है वो। हाँ, ये जी। संगम नगरी प्रयागराज जहां मंत्री नंदी के गढ़ में आज सपा नेता सलामतुल्लाह ने अपनी मोटरसाइकिल पर सपा प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला को बैठाकर एक मोटरसाइकिल जुलूस निकाला और शक्ति प्रदर्शन किया, और लोगों से रईस चंद शुक्ला के समर्थन में हाजी सलामतुल्लाह ने लोगों से वोट मांगा। ये जुलूस नकास कोना, खलीफा मंडी, सिवई मंडी, कोतवाली, बहादुरगंज, करेली, बारा मार्केट, कई क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए सपा कार्यालय पहुंचा, जिससे पहले समर्थक और जनता की भारी भीड़ जुलूस में दिखाई दी, और लोगों को और लगातार रईस चंद शुक्ला को भारी समर्थन लोगों से मिलता दिखाई दिया। जहां अब समाजवादी पार्टी के लोग सलामतुल्लाह व रईस चंद शुक्ला के समर्थक दोनों जुलूस में भारी भीड़ दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज के तरसुइया थाना अंतर्गत मीरापुर इलाके में बिजनेसमैन नरेंद्र कुंद्रा के ऑफिस में लाखों की लूट, 2 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वहीं घटना की सूचना पाते हुए मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पुलिस की माने तो यहां पर
पूर्व कर्मचारियों पर भी शक है, क्योंकि जैसे ही उनका कहना है कि उनको मालूम था कि पैसे कहां रखे गए हैं और सीधा उन्होंने आकर वहां से पैसे निकाले। फिलहाल पुलिस अब यहां पर सारे एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही अनावरण का दावा किया है। कैश हमारा गया करीब 1,75,000 रुपये का, और यहीं से उन्होंने छीना। सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो प्रशासन को उपलब्ध करा दी गई। प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ना जाए। और उन्होंने फायरिंग किया, जान माल की बहुत बड़ा बचाव हुआ है और यहाँ पे गोली चलाई है दहशत के लिए। उसके बाद भागे हैं। जो 2 लड़के थे, उनका चेहरा से लेकर सब कुछ पूरा रिकॉर्डिंग में है। कि मीरापुर चौकी क्षेत्र में नरेश कुंद्रा जी की शॉप पे, जहाँ उनके मैनेजर साहब बैठे हुए थे, शाम को 2 बदमाश वो जो मोटरसाइकिल से आए हुए थे तमंचे के साथ प्रवेश किए और उनके जो टेबल के दराज में रखा हुआ 1,75,000 रुपया निकाल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। ये जो बदमाशों का वहाँ पे कृत्य देखा गया, उससे लगा कि उनको पहले से ही ये पता था कि दराज में पैसा और इसी जगह पे रखा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उनका जो पहले मोमेंट था, वहाँ मोटरसाइकिल से उनके आने जाने का भी चीज़ें दिखी गई हैं कैमरे में। उनसे पूछताछ की गई है तो उसमें वही एंगल आया है कि एक व्यक्ति जो पहले यहाँ काम करता था और कुछ और लड़के भी जो यहाँ पे किसी वजह से चले गए थे, कुछ इस महीने और कुछ पिछले महीने, वो भी संदेह के घेरे में हैं। और कुछ और भी हमें लीड मिली है। हम शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी करेंगे, जो पैसा गया है वो बरामद करेंगे और जो लोग भी शामिल हैं इसमें उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस घटना में 5 से 6 टीमें तत्काल लग गई हैं और क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी है और हमें शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। संगमनगर प्रयागराज के जहां रानी मंडी क्षेत्र में साहित्य प्रधान के नेतृत्व में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें रईस चंद शुक्ला के लिए समर्थन कर लोगों ने वोट मांगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और उनके लिए वोट मांगा गया। साथ ही अखिलेश यादव की नीति और योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत कर वोट देने की अपील की गई। तो वहीं रईस चंद शुक्ला ने आज कई जगह ताबड़तोड़ जनसंपर्क भी किया और जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा और मंत्री नंदी पर किस तरह से निशाना साधते हुए उन्होंने अपनी अखिलेश यादव से हुई बातों को बताया। आइए दिखाते हैं आपको। और जितने आदरणीय लोग बैठे हैं यहाँ, सबको प्रणाम नमस्कार आदाब कर रहा हूँ सबको। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट हमको जब दिया तो उन्होंने पूछा कि भाई टिकट आपको देंगे तो आप कैसे उस आदमी से लड़ेंगे। मैंने कहा टिकट देंगे तो चुनाव तो हम लड़ लेंगे, लेकिन आप टिकट दीजिए। तब बना और लोगों ने जिसको जो बताना था बताए, और भाई हमारे थे नंदलाल नंदा जी भी थे, सब लोगों ने अपना बताया कि भाई ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे। हमने कहा साहब पूरी बात बताए कि एक ही बात में हम बता के छोड़ दें? नहीं, एक बात में बता दीजिए आप। हमने कहा आप टिकट दीजिए, मैं नंदी को ऐसे फेंकूंगा कि पता नहीं लगेगा नंदी कहां चला जाएगा। और आप लोगों से एक निवेदन करना है, वो निवेदन मैं कर रहा हूं। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और हम भी चुनाव लड़ी रहे हैं। दोनों आदमी को 27 तारीख को, बहुत बात करने का वो नहीं, 27 तारीख को आप लोग साइकिल के बटन को दबा करके हम दोनों आदमी को जिताने देंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और मैं जितने लोग बैठे हैं सबसे एक निवेदन ये करना चाहता हूं कि हर तरह से मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर तरह से हर समय खड़ा हूं और 24 घंटा मैं उपलब्ध हूं आपको लोगों के लिए। और पप्पू भाई मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि जैसे आज मैं कर रहा हूं वैसे मैं और भी बता रहा हूं 24 घंटा इसलिए उपलब्ध रहूंगा। संसाधन जो भी कोई आती वो आपको व्यवस्था करनी है, हर तरह की व्यवस्था करिए और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने का प्रयास करिए। इसी बात के साथ मैं जय भारत जय समाजवाद। शहर उत्तरी से विधायक व प्रत्याशी हर्षवर्धन वाजपेयी व मंत्री नंदी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों लोग ठुमके लगाते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के ब्रांडिंग सॉन्ग पर, जिसको लेकर अब चर्चा का माहौल है और विपक्ष हमलावर हुआ है। वहीं अब कांग्रेस के नेता नफीस अनवर ने इस पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए दिखाते हैं आप। देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के विधायक अब नाचने का काम ही करेंगे, चाहे वो किसी सॉन्ग पर डांस करें या अपनी हार के बाद डांस करें। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायकों का हाल एक पागलपन वाला हो चुका है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं और इसी आधार पर
आपने जिस विधायक का नाम लिया है वो डांस कर रहे हैं, और भी कई विधायक हैं जिनको हमने देखा है कि वो डिस्को डांस कर रहे हैं। नंदी का वीडियो है सड़क पे डांस। हमने आपसे कहा ना कि नंदी जी हों या हर्ष जी हों या वो कोई भी विधायक और मंत्री हो, वो डांस ही करने के लायक अब बच गए हैं। अब ये सड़क पर डांस करेंगे, समझ गए इनकी मान मर्यादा, इनका जो प्रोटोकॉल होता है, एक माननीय विधायक का जो अपना प्रोटोकॉल होता है, ये सब भूल चुके हैं और इतना पागलपन में दिवालिया हो चुके हैं कि ये दारू पी के सड़कों पर डांस करना शुरू कर दिए। संगम नगरी प्रयागराज में शहर पश्चिमी से प्रत्याशी कांग्रेस के तस्लीम उद्दीन ने आज एक बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जहां उनके साथ कांग्रेसियों की भारी भीड़ इकट्ठा दिखाई दी। जहां पर कांग्रेसियों ने काटजू रोड से लेकर कई क्षेत्रों में बाइक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं अपने रोड शो में तस्लीम उद्दीन ने जनता से वोटों की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। संगम प्रयागराज के शहर दक्षिणी क्षेत्र में कांग्रेस की शहर दक्षिणी प्रत्याशी अल्पना निषाद के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यहां पर मौजूद लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा की योजनाएं और कांग्रेस की नीतियों के बारे में बताते हुए आगामी चुनाव में कांग्रेस को भारी मतों से जिताने के लिए अपील भी की गई। साथ ही लोगों को योजनाओं का किस तरह से लाभ मिलेगा उस पर भी चर्चा की गई। संगम नगरी प्रयागराज के शहर दक्षिणी के पुराने शहर की तंग गलियों में आज महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने पति मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी व शहर दक्षिणी विधायक के लिए लोगों से वोटों की अपील की। साथ ही गलियों में जाकर लोगों से वोट मांगे। साथ ही महिलाओं के संग महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने फोटो भी खिंचवाई और लोगों से वोटों की अपील की। माघ मेला क्षेत्र में क्रिया योग आश्रम में आज सहभोज कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें उस दौरान सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। माघ मेला समापन से पहले माघ मेला क्षेत्र में बने क्रिया योग आश्रम में सहभोज का आयोजन किया जाता है ताकि सब मिलजुल कर एकत्रित होकर प्रसाद ग्रहण कर सकें। हर साल इस तरह क्रिया योग के संस्थापक सत्यम योगी महाराज ने सहभोज का आयोजन कराया, जहाँ पर सभी ने मिलजुल कर प्रसाद ग्रहण किया महाराज जी का और साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अपने परिचित हैं, जैसे पत्रकार बंधु लोग हैं और ढेर सारे लोग हैं, सीधे आज मैंने भोज किया, सब इकट्ठा होकर के एक दिन यहाँ प्रसाद लें। उसका लक्ष्य था कि भविष्य कैसा होगा राष्ट्र का, दुनिया कैसे होगा, एक चर्चा भी थी। उस मास्टर पर जैसे ध्यान करिए तो दिखता है भविष्य सबका अच्छा होगा। जो गलत काम कर रहे हैं कम गलत करेंगे, जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे, इस तरह भविष्य आने जा रहा है। जो लोग बहुत धनी हैं उनका पैसा थोड़ा कम होगा, जो गरीब उनका पैसा बढ़ेगा। अभी तो उल्टा दिख रहा है, गरीब गरीब और हो रहे हैं, धनी धनी और हो रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।